रास्ते में मैं शूट भी करते हुए चलूँगी और मुझे जल्दी अपलोड करना था इसलिए। और फिर वैसे तो मुझे अभी इतनी जल्दी जाने का कोई प्लान नहीं था, है ना, बट ऐसा कुछ है जो हमको थोड़े काम करने हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं थोड़े बहुत, और वह अभी मैं बता नहीं पाऊँगी बट वो जल्दी पता चल जाएगा कि क्या काम है, क्योंकि इसका ही व्लॉग बनाऊँगी मैं। तो वो काम करने हैं तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और वो आप देख रहे हो आलू के पराठे थे जो कि मैं घर से लेके आई थी, और ये अभी न्यू मेड लगी है हमारे, तो इन आंटी के पराठे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, वो बचे हुए हैं पीछे वैसे के वैसे। इनसे पहले जो आंटी आती थी खाना बनाने के लिए उनके आलू के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और मैंने गुन्नू को भी बोला था एक बार कॉल करके कि मैंने बताया था ना आपको, आंटी व्लॉग देख लेकिन तेरा क्या काम छोड़ देगी आपका। वो आंटी व्लॉग नहीं देखेगी और वो आंटी काम छोड़ चुकी है। ये नई वाली आंटी है जिसके खाना बेकार लगा दे। वो आई एम सो सॉरी, नहीं अच्छे थे आपके भी आलू के पराठे, पर वो जो पहले वाली थी ना उनके ज़्यादा अच्छे लगे थे मुझे, थोड़े से ज़्यादा अच्छे थे यार। गुनवा ने तो मुझे वो डरा दिया, नहीं देखेंगे वो आंटी, नहीं देखेंगे ब्लॉग। आजकल सब देखते हैं। हाँ ठीक है, सॉरी, पर हाँ अच्छे थे, मतलब ठीक थे, पेट भरा हुआ था इसलिए शायद नहीं खाया। सो यहाँ आलू के पराठे का इतना बहुत है। और फिर अभी हम जा रहे हैं और फिर थोड़े बहुत काम है, थोड़े नहीं बहुत सारे काम है, तो 4-5 दिन तो काम में लग जाएंगे, और फिर कुछ है जो मैं तभी बताऊँगी। तो बस चलते हैं। सो गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ करने मैं बताऊँगी। मैं ये 1 महीना मुझसे दूर रह के आया, ठीक है यार, ये सिनेमैटिक बंद करती हूँ। हाँ तो सॉरी, वो पहले सिनेमैटिक ऑन था तो ये ब्लर दिख रहे थे। तो मैं एक बात बताती हूँ, 1 महीना पहले तक ऐसा था कि मतलब ठीक था, सब कुछ अच्छा था। 1 महीने बाद ऐसा हो गया है कि मुझे जवाब देने लगे उल्टे उल्टे। मैंने इनको बोला, मैं एक सॉन्ग चला लेती हूँ जो कि इनको पसंद नहीं है, हाँ, तो मैंने बोला मैं सॉन्ग चला लेती हूँ, मुझे ना एक छोटी सी रील बनानी थी, रील नहीं स्टोरी के लिए थोड़ी सी क्लिप चाहिए थी। तो मैंने बोला डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो ये बोलते यस। क्या बोले थे आप? सी अब पहले ऐसा होता था कि बोल देते थे ऐसे, तो मैं जैसे कैमरा ऑन करती थी तो चेंज भी हो जाते थे, अभी चेंज भी नहीं हुए। एक नया रूप आपको देख लो इनका, नहीं बोलो तो आपके भोले बन रहे हो। सो ये एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि आप लोग अपने पति से इतना दूर मत रहो, इनके पंख लग जाए और हवा में उड़ने लगे। हाँ मैं डालूंगी। गाइस तो जो आप लोगों ने अभी तक देखा है वो 2 दिन नहीं, आई गेस 5 डेज पहले का शूट किया हुआ है मेरा, जब मैं घर से वापस आ रही थी। और आज है, क्या है आज, क्या डेट है आज है 19। तो आज मैं शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। इस बार ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ आलस किया या मुझे शर्म आई कुछ शूट करने में या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये वाला वीडियो इसलिए इतना लंबा खिंच गया बिकॉज मैं बताती हूँ पूरी डिटेल। मैं कभी भी, मतलब मैंने जब ग्रेजुएशन की, मेरी बीटेक कंप्लीट हुई, बीटेक कंप्लीट होते ही मैं जयपुर शिफ्ट हो गई थी, तब से मैं अकेली ही रही हूँ, शादी से पहले की बात कर रही हूँ, तो तब से मैं अकेली ही रही हूँ। और सिर्फ होली, दिवाली, राखी, मतलब जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, तब मैं घर जाती हूँ, और सिर्फ 2-3 दिन के लिए जाती हूँ, मैक्स टू मैक्स 1 वीक ओनली। तो वो इतना मैं आती हूँ, इतना चाहती हूँ, तो इतना पता नहीं चलता। तो अकेले रहने की आदत हो गई थी, तो इतना वो फील नहीं होता। घर ऑब्वियसली याद आती है, बट फिर भी इतना बुरा फील नहीं होता। और अभी मैं रही हूँ 1 महीना, ठीक है, 1 महीना मैं घर के आई हूँ, और मैं लिटरली बता रही हूँ मेरा यहाँ वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने यश को बोला भी था कि मुझे थोड़ा सा लेट लेने आना, बट उसकी भी गलती नहीं है मेरी, मुझे भी आना ही था। मतलब हम दोनों को ही, मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि हम दोनों को ही कुछ काम थे जयपुर में। एक सेकंड मैं AC बंद कर दूँ, शायद साउंड आएगा। हाँ
तो हम दोनों को ही कुछ काम थे यहाँ पे जो हमें कंप्लीट करने थे, और वो काम क्या थे मैं अभी नेक्स्ट बताऊँगी। तो इसलिए आना ज़रूरी था जयपुर। तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी, जब मैं घर से निकली, ऑब्वियसली थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि हाँ घर की याद आ रही थी, मुझे तो आना स्टार्ट हो गया था। बट वो ट्रैवल करते हुए ठीक है, हमारे पास भी काफ़ी सारी बातें थी करने के लिए एक दूसरे से, तो वो अच्छे से मैंने शूट भी किया, आपने देखा होगा, तो वो अच्छे से निकल गया। बट जैसे ही मैंने जयपुर में एंटर किया और यहाँ घर पे एंटर किया, मुझे इतना लिटरली इतना बुरा फील हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती। तो इसलिए मैं इतनी सैड थी, मैं 2 दिन लिटरली रोई हूँ। मैं इतना मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा वो हो जाऊँगी, बट पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा घर छोड़ने में, बहुत ज़्यादा। और मैंने मम्मी को भी नहीं बताया, वो वीडियो देखेंगी तो फिर डांटेंगी मेरे को कि मुझे क्यों नहीं बताया। बट मैं लिटरली यश को भी इतना वो हो गया था कि है ना आप चले जाना वापस, कि है ना इतना मत हो सैड कि वापस चले जाना। अभी मैं ऑब्वियसली नहीं जा सकती वापस, बिकॉज मैंने बताया अभी कुछ है। तो बट फिर वो बोलता है कि ना उसके बाद चले जाना, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रह के आओ, आप मन लगाओ, आप खुश रहो। पर ठीक है, पर आप समझ रहे हो ना, जिनकी शादी हो चुकी है ना वो ये अच्छे से समझ पाएंगे कि शादी के बाद जब इतने लंबे टाइम के लिए घर जाते हैं ना, तो वो घर से निकलने के बाद वाली जो फीलिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, 2 दिन तो मेरे कैसे निकले मैं ही जानती हूँ। आप लोगों ने इंस्टा पे भी देखा होगा, मैं इतनी एक्टिव बिल्कुल नहीं थी, इतनी क्या बिल्कुल एक्टिव ही नहीं थी। बट ऑब्वियसली कुछ काम थे जो करने ज़रूरी थे, तो वो सब काम हमने किए। तो काम क्या थे, शॉपिंग करनी थी और थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट काम थे, तो वो सब हमने किए। आपने इंस्टा पे भी स्टोरी देखी होगी कि कितनी मैंने शॉपिंग की, एंड अभी भी चल ही रही है ऑलमोस्ट, मैं करती ही जा रही हूँ। वो सब मैंने शूट नहीं किया बिकॉज मेरे को बाहर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है शूट वूट करना, सो नहीं किया। बट अभी कल भी मेरा लेज़र अपॉइंटमेंट है। अभी मैं बता देती हूँ अभी मैं कब ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, रात के 12 बज रहे हैं। तो या अभी मैं सोने का टाइम है, सोने ही जा रही थी, इसलिए आप लोग मेरी हालत देख रहे होंगे ऐसी हो रही है। तो हाँ मैं क्या बता रही थी, तो कल मेरा लेज़र अपॉइंटमेंट है, तो वो करवाना है मुझे। नील्स करवाने हैं मेरे, नील्स मतलब इस बार मैं एक्सटेंशन नहीं करवाऊँगी बिकॉज वो अभी काफ़ी हो गया, अभी नील्स काफ़ी ग्रो हो रखे हैं, तो इस पर सिर्फ मैं जेल पॉलिश करवाऊँगी। और भी कुछ काम, मुझे हेयर कट भी करवाना है, मैंने डाली भी थी स्टोरी इंस्टा पे, तो मुझे हेयर कट भी करवाना है, यश को भी हेयर कट करवाना है, बीएड करवानी है, तो हमको और भी काम है कल, वो मैं शूट करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। बट उससे पहले मैंने सोचा क्योंकि कल बिल्कुल भी लिटरली टाइम नहीं होगा, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं डिटेल में दे पाऊँगी, तो मैंने सोचा आज ही शूट करके रख देती हूँ। और अभी मैं सोने जा रही हूँ, सोने नहीं जा रही हूँ, अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। यस, तो आप आई गेस समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। वो आप लोग गैस करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट यस वो शॉपिंग इसलिए थी बिकॉज हम कहीं जा रहे हैं, तो यश की भी शॉपिंग थी, ऑब्वियसली वो भी मेरे बिना शॉपिंग नहीं करेगा क्योंकि पसंद तो मुझे ही करने होते हैं। सो या हम दोनों को ही काम था, तो उसको भी जल्दी थी मुझे लाने की और मुझे भी थी। सो ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है मेरी, बट कुछ मैं बताती हूँ आपको कि हमारा 10 दिन का ट्रिप है, ओके। और 10 दिन के लिए मतलब पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कम है कपड़े, और कर लेते हैं शॉपिंग, और अब मैंने इतनी शॉपिंग कर ली ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लेके क्या जाऊँ, एक्स्ट्रा मैं ही चल रही हूँ। और मुझे पता है मैं वहाँ पे कंफ्यूज होने वाली हूँ कि आज क्या पहनूँ, वो क्या पहनूँ। सो या ये है स्टोरी। और अभी ही आज ही मैंने नायका पार्सल आया था, तो दिन में मैंने थोड़ा बहुत तो ओपन कर लिया था, बाकी कुछ मैं आप लोगों के सामने ओपन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो यस मैंने ये आई शेडो पैलेट मंगवाया था कलर पॉप से, जो कि है ब्लश बेबी। और मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना एंड टाइम पे, अब मैं रिटर्न भी नहीं करवा सकती क्योंकि मैं जा रही हूँ कल। ये देख रहे हो आप, बाकी सब शेड अच्छे हैं, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा है, सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं, बट ये वाला टूटा हुआ है। आई होप दिख रहा होगा, तो ये वाला टूटा हुआ है, बाकी सब सही है, बहुत अच्छे शेड्स हैं, मैंने देखे भी, सब अच्छा है, बट ये टूटा हुआ है और मैं अभी रिटर्न भी नहीं कर पाऊँगी। अब ले जाने ही सकती, मतलब इसको रिटर्न तो कर सकती हूँ क्योंकि घर पे मॉम है, तो मॉम कर देंगे रिटर्न।
बट ये मैं ले जा नहीं सकती हूँ। तो ये है। और मैंने एल्फ का भी ब्लश मंगवाया है, ये वाला। तो ये वाला भी ब्लश मंगवाया है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं आपको करके बताती हूँ। फिर और फेस पे नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं सोने जा रही हूँ, तो फेस पे कुछ लगा नहीं सकती। आपको शेड बता देती हूँ। शेड बहुत प्रिटी सा है। ये कौन सा शेड है ये भी मैं बता देती हूँ, इससे पहले कि आप लोग पूछो। ये है लाइलैक शेड। और मैंने एल्फ का ही एक और ब्लश मंगवाया है जो थोड़ा, ये वाला थोड़ा पिंकिश है, ऑब्वियसली लाइलैक है तो थोड़ा पिंकिश हो गई। और एक मैंने ये वाला मंगवाया है जो कि थोड़ा पीची है, इसका शेड नेम है चीकी लीची। ये है, इसको भी मैं बता देती हूँ। खुल जाओ। सो यहाँ मैंने खुलवा लिया है उससे, तो मैं ये भी शेड बता देती हूँ। सो एक पीची है और एक थोड़ा पिंकिश है, तो दोनों ही कभी कभी अच्छा लगता है ना। सो ये है। और भी मैंने मंगवाया है। और मैंने एक कलर पॉप का, अभी काफ़ी गर्मी है तो मुझे फाउंडेशन यूज़ करना इतना पसंद नहीं है, और आपको पता है मैं एल्फ का हेलो ग्लो फिल्टर कितना यूज़ करती हूँ, मेरे पास है। तो मुझे कुछ और भी चाहिए था बिकॉज अभी मैं जा रही हूँ और ट्रैवल करूँगी, तो मुझे कुछ मॉइस्चराइज वाला चाहिए था जो मॉइस्चराइज भी करे स्किन को और इतना हैवी नहीं हो। तो मैंने ये कलर पॉप का प्रीटी फ्रेश टिंटेड मॉइस्चराइज़र मंगवाया है। ये मंगवाया, और ये भी कैसा है मैं दिखा देती हूँ। ऐसा है, ये मॉइस्चराइज़र है बेसिकली जो कि हल्का सा टिंटेड, आजकल टिंटेड सनस्क्रीन भी चल रही है ना, तो सेम ये मॉइस्चराइज़र है, बस सनस्क्रीन नहीं है बिकॉज सनस्क्रीन तो मैं स्प्रे में यूज़ कर लूँगी, बट थोड़ा सा टिंटेड मुझे मॉइस्चराइज़र चाहिए था। और यस, मैंने एक सनस्क्रीन भी ट्राई की है, डॉट एंड की जो टिंटेड सनस्क्रीन है, पर उसमें मेरा शेड नहीं है, वो सारे शेड काफ़ी डार्क हैं और मुझे नहीं सूट करते, तो वो मैं रिटर्न करने वाली हूँ। ये वाली मंगवाई थी मैंने, बट ये मेरा शेड नहीं है। और आप देखो ये मॉइस्चराइज़र अच्छा है ना। मैंने इसको भी अभी तक तो फेस पे यूज़ नहीं किया है, कल मैं जाऊँगी ना, मैंने बताया कल लेज़र है और कल इतने सारे काम हैं, तो कल मैं यूज़ करके जाऊँगी बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वहाँ जाके मुझे ऐसा फील हो कि यार ये तो अच्छा है ही नहीं, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं लेके जाऊँगी ये, और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लेके जाऊँगी। सो ये है। और मैंने एल्फ का एक ये भी मंगवाया था, ग्लो रिवाइवर लिप ऑयल, ये आप लोगों ने काफ़ी देखा भी होगा, मैंने भी इन्फ्लुएंस होके मंगवा लिया इसको। वेट, खुल जाओ। एक तो अभी है ना लेट हो रहा, कल मुझे पता है जल्दी जाना है क्योंकि मैंने जल्दी का अपॉइंटमेंट लिया है। सो यस, ये मैंने एल्फ का लिप ऑयल मंगवाया है, इसका मैं यूज़ करके बता सकती हूँ, लिप्स पे तो लगा ही सकती हूँ, और ऑयल है। पिगमेंटेड नहीं है, सिंपल ऑयल है और हाइड्रेटिंग है काफ़ी। मतलब अभी मैंने लिप्स पे कुछ भी नहीं लगाया था, लिप बाम भी नहीं लगाया था क्योंकि वो बेड पे होती है, तो बेड पे पास में लगा लेती हूँ। सो काफ़ी अच्छा है। इसको हम लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हैं और एज अ लिप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सो या, और मुझे फ्री मिला है ये डॉट एंड की का फेस वॉश। और भी तो मैंने कुछ मंगवाया था, यस, ये मैंने एल्फ का एक और ग्लो रिवाइवर लिप ऑयल मंगवाया था, जो कि ये वाला जो है ये बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, मतलब डेली यूज़ के लिए है। और एक मैंने मंगवाया था थोड़ा सा शिमरी ग्लिमर फिनिश में है, और इसका शेड है क्रिस्टल बॉलर, और ये ऐसा दिखता है। इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं।
इसको लिप्स पे मैं यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट इसमें ग्लिटर पार्टिकल, ओह वाओ बहुत प्रिटी है। ये लिपस्टिक के ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा और आई गेस बेयर भी अच्छा ही लगेगा। सो या ये मैंने मंगवाया था, बस यही मंगवाया था और कुछ नहीं है। सो ये भी मैं अब कल ट्राई करूँगी सब कुछ जो मुझे अच्छा लगेगा। अभी मैंने ये यूज़ किया एंड मुझे ना थोड़ा थोड़ा वो मिंट जैसा फीलिंग आ रहा है, टेस्ट नहीं पर फीलिंग वो, मतलब लिप्स पे एकदम कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, कूलिंग सेंसेशन सी हो रही है। सो या एंड ये ग्लिटर वाला देखो यार कितना सुंदर है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, पर बहुत सुंदर है। सो या और अब मैं थोड़ी बहुत और पैकिंग करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े और एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाने चाहिए मुझे, बिकॉज क्या पता कम ना पड़ जाए। सो ऑलमोस्ट मेरी हो गई है पैकिंग, बट मैं सोच रही हूँ कि कुछ और भी मैं रख लूँ। सो मैं थोड़ी बहुत पैकिंग और करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ कल, बिकॉज कल मैं जा रही हूँ, मैंने बताया है आपको। तो कल मैं थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी बाहर, थोड़ा थोड़ा है ना, और फिर बाद में वॉइस ओवर डाल दूँगी ताकि मुझे शर्म नहीं आए। सो या और कुछ बताना था क्या मुझे? नहीं। और आप लोग गैस करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो या अब कल मिलते हैं। ओके बाय। आई एम सो सॉरी, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एक तो मुझे शर्म आती है और फिर नील्स कराने के बाद तो मेरा फ़ोन वैसे ही डिस्चार्ज हो गया था। सो बस मैं नील्स कराने आई थी सबसे पहले, तो मैंने बेसिक पिंक कलर चूज़ किया बिकॉज आजकल मुझे पिंक ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। उन्होंने मुझे कैट आई भी सजेस्ट किया था क्योंकि मैंने देखा भी, बट जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगता। मतलब वो ठीक है, वो मैं करवा लूँगी, बट अभी के लिए मैंने। सो गाइस हम एयरपोर्ट आ चुके हैं और मैंने नील्स भी करवा लिए हैं और मैंने हेयर कट भी करवा लिया है। इतना नहीं दिख रहा होगा बट दिखेगा, शॉर्ट करवाए हैं मैंने इस बार। और मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, नील्स का मैं थोड़ा शूट कर पाई और लेज़र का मैं शूट नहीं कर पाई और हेयर कट का भी बिल्कुल शूट नहीं कर पाई बिकॉज मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और अभी भी मैं चार्ज में लगा के वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट पे। सो मेरा आज पूरा मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो इस वजह से प्रॉपरली मैं शूट नहीं कर पाई और फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था। सुबह उठते ही फ़ोन ऑलरेडी थोड़ा परसेंटेज कम था, फिर उसके बाद यहाँ सब इतना सब चक्कर के चक्कर में फ़ोन चार्ज नहीं कर पाई, बीच में ही फिर डिस्चार्ज हो गया था। सो अभी एयरपोर्ट पे आ गया, सब कुछ हो चुका है हमारा चेक इन वगैरह, अब बस बोर्डिंग है। तो हमारी 11:10 की फ़्लाइट है और अभी टाइम है थोड़ा 5-10 मिनट। सो दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। और आई ट्राई कि मैं सब कुछ शूट करूँ जहाँ मैं जा रही हूँ। आप लोग गैस करो तब तक कि मैं कहाँ जा रही हूँ वैसे, और फिर उसके बाद मुझसे जितना होगा ना मैं उतना शूट करूँगी, बट ऑब्वियसली यार थोड़ा ध्यान में इन्जॉयमेंट में दूँगी रादर देन शूटिंग व्लॉग्स। सो अभी मैं फ़्लाइट में एडिट कर लूँगी व्लॉग, है ना, तो फ़्लाइट में मैं एडिट कर लूँगी। नहीं बताया मैंने नहीं सुना किसी ने। सो अभी मैं फ़्लाइट में एडिट कर लूँगी ब्लॉग और अपलोड कर दूँगी, आप लोग देखना और गैस करना। और आपने जो ये बोला है ना लोकेशन, इसको मैं एडिट कर लूँगी क्योंकि एडिट तो नहीं करूँगी ब्लॉग, तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। सो गाइस अब कल मिलते हैं। कल तो नहीं, ब्लॉग तो मैं थोड़ा लेट शूट करूँगी बट इंस्टा पे अपडेटेड रहूँगी, इंस्टा पे आप देख सकते हैं। और बाकी ब्लॉग तो मैं थोड़े टाइम बाद एडिट करूँगा, अगर टाइम मिला तो मैं वहीं कर लूँगी, अदरवाइज़ यहाँ आके करूँगी। सो yeah, that's it.